जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। अपने परिवार से जुड़े रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाइए। आप देख रहे हो योद्धा बैच मैथ और इसमें लगातार आप नंबर सिस्टम की क्लासेज ले रहे हो। काफ़ी क्लासेज हो चुकी है और काफ़ी कुछ आप सीख भी गए हो। तो अब अगला सेशन में हम वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ग किस तरह होता है, तो वर्ग के स्पेशल स्क्वायर करना भी हमने सीखा था। 11 से गुणा किस तरह करें, 11 से गुणा करनी भी हमने सीख ली थी। इसके साथ ही एक दो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किस तरह हम शॉर्ट तरीके से कर सके वे भी हमने सीख लिए थे। तो आज एक स्पेशल चीज सिखाने वाला, ध्यान दो बोर्ड पे। अगर मैंने लिख दिया 4 का वर्गमूल तो आप कहोगे 4 किसका वर्ग हो, 2 का, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। आया कैसे, देखो 2 का वर्ग कितना हो, 2 के वर्ग का मतलब है 2 गुणा 2 बराबर हो गया 4। अगर 4 का वर्गमूल करें तो इसका मतलब है 4 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग है। 4 2 का वर्ग है तो 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह 9 का वर्गमूल, 9 किसका वर्ग है, आप कहोगे जी 9 3 का वर्ग है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। इसी तरह 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3। आई बात समझ में। 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका, 16 किसका वर्ग है, आप कहोगे 4 का, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। लेकिन अब लॉजिक यहाँ पे आता है, अगर एग्जामिनर में या आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते समय कहीं 15 का वर्गमूल आ गया तो आप इसे कैसा करोगे, क्योंकि 15 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 15 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो आप इसे कैसा करोगे। आई बात समझ में। इसी तरह अगर आपका 17 का वर्गमूल आ गया तो आप इसे कैसा करोगे। आपका 19 का वर्गमूल आ गया, आप इसे कैसा करोगे। आपका 5 का वर्गमूल आ गया, आप इसे कैसे करोगे। तो वैसे तो करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन किस तरह इनका लगभग वैल्यू निकाल सके, तो इसकी लगभग वैल्यू निकालनी सीखेंगे हम। लगभग वैल्यू किस तरह चुटकियों में निकालना है, जिस तरह मैंने लिख दिया 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, तो इनका कैसे निकाल लेंगे आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। इसके साथ ही 2 अंकों की जितनी भी संख्या है, आप कहोगे अच्छा 2 अंकों की, इसका मतलब 25 तक तो हमने वर्ग याद करवाई दिए थे आपके कि 25 तक तो आपके होने ही चाहिए। जैसे जैसे आगे चलेंगे 30 तक करवा दूंगा, फिलहाल 25 तक याद रहने दो। जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे और मुझे लगेगा आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होगे तो 30 तक जरूरी हो, वैसे तो 30 तक करवा दूंगा, आपका घन हो जाएंगे 15 तक। तो फिलहाल 25 तक कर रखे, तो 25 से लेके 100 तक के वर्ग हम कैसे करेंगे। 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग करना भी हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलते हैं बिल्कुल। और आज एक आप नई चीज सीखने वाले, तो थोड़ा खुश हो जाइए। मजे में सीखना चाहिए, हमेशा खुश होकर किसी भी चीज को सीखना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले दूसरे इंसान पे, क्योंकि उस पर ये चीज नहीं आती। लेकिन आपने पंकज सर की एक क्लास देख रखी तो आप पावे, इसका मतलब आप एक कदम उनसे आगे हो। अब इसका मतलब होगा आप एक कदम नौकरी लेने से आगे हो। आई बात समझ में। तो धीरे धीरे ऐसे सीखते जाओगे और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक्सपर्ट होने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। तो जितना भी मैंने पहले करवा दिया, आप नोट्स बनाते रहो और उनकी प्रैक्टिस करो जितना हो सके। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जो मैंने बोर्ड पर करवा दिया, जो आपका लिखवा दिया, बार बार उन्हें रिवाइज करो अब तक। आई बात समझ में। अब देखो, जैसा आपका आ गया 7 का वर्गमूल, तो सबसे पहले देखेंगे, ध्यान दियो, सबसे पहले देखेंगे 7 जो है किसके वर्ग के पास है। किसके वर्ग के पास है, आप कहोगे 2 का वर्ग तो हो जा 4 और 3 का वर्ग हो जा 9, तो छोटे वाली संख्या लेंगे तो किसके वर्ग के पास है। अब आप देखोगे 2 का वर्ग तो हो जा 4 और 3 का वर्ग हो जा 9, इसका मतलब 4 का वर्गमूल हो गया आपका 2 और 9 का वर्गमूल आपका 3।
4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल आपका 3, लेकिन ना तो ये 4 है ना ये 9 है, ये है 7, 4 और 9 के बीच। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच आपका आंसर आने वाला, 2 दशमलव कुछ आने वाला। पहली बात तो ये लॉजिक आपको देखते ही पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिख लिया 15 का वर्गमूल, तो आप देखोगे अच्छा 16 का वर्गमूल तो 4 और 25, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो 4 और 5 के बीच इसका आंसर आएगा 4 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि ये 16 और 25 के बीच है। ये तो नॉर्मल बात होगी। अब निकाल लेंगे कैसे, निकाल लेंगे कि 7 देखो किसके वर्ग के पास है। आप कहोगे 7 से छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, आप कहोगे 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, तो 4 का वर्गमूल कर दो। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ में। 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गई। लेकिन 4 से ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे 3 ज्यादा है, तो 3 लिख लिया बटे इस संख्या का 2 गुना, 2 दूनी 2 गुना 2 4, इसका मतलब 2 प्लस 3 बटे 4, अर्थात इसको मैं कितना लिख सकूं, 2 प्लस 3 बटे 4 को 4 सते 28, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 2.75 के लगभग आ गया है, 2.75 के आपका लगभग आ गया। दोबारा देखो, सबसे पहले 7 थी संख्या, 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4, तो 4 का वर्गमूल 2 यहाँ पे लिख लिया। आई बात समझ में। 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 हो तो 4 और 7 के बीच का अंतर कितना आया, अंतर लिख लिया हमने यहाँ, अंतर लिख लिया यहाँ, 7 और 4 के बीच का अंतर हो गया 3। अब जो यह संख्या थी इसका 2 गुना, तो हमारा आ गया 2 प्लस 3 बटे 4। आई बात समझ में, 2 प्लस 3 बटे 4। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह, अगला क्वेश्चन आप देखो इसी तरह, आपसे पूछ लिया 8 का वर्गमूल, तो 8 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो, आप कहोगे 9 तो ज्यादा हो जाएगी, तो 4 हो। 8 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 4 है। 4 के बाद फिर 9 होगी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 प्लस 4 तय कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और इसका 2 गुना, 2 दूनी 4, तो लगभग 2 प्लस 1, इसका मतलब 3 आ। इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब मैंने क्या कहा था, लगभग वैल्यू आवेगी। अब आप कहोगे 3 का वर्गमूल तो 9 हो, तो 9 का वर्गमूल तो कितना हो, 3 हो, तो आप कहोगे 8 का वर्गमूल 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो हो नहीं सकता, लेकिन आपकी लगभग में पूरा 3 आ रहा, तो आप कितना लिख दोगे 2.99 आपका आंसर आ जाएगा। इस 3 को आपको पता, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो 9 का हो, तो 3 का थोड़ा कम होगा, 2.99 आपका आंसर आ जाएगा। इसका लगभग वैल्यू निकाल ले, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखाया, क्योंकि यहाँ आप घबरा जाओगे कि 9 तो 3 जो हो, 3 तो 9 का वर्गमूल हो, तो 8 का वर्गमूल 3 कैसे आ गया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। जैसा आपसे पूछ लिया 15 का वर्गमूल, अब देखो आपसे पूछ लिया 15 का वर्गमूल, तो 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखोगे, 15 का वर्गमूल पूछ लिया, 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, आप कहोगे 9 का वर्गमूल हो गया 3, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 9 से ये कितनी ज्यादा है, 9 से ये है 6 ज्यादा है, तो 6 बटे इसका 2 गुना, 3 दूनी 6, तो लगभग कितना आ गया, 3 प्लस 1 लगभग 4 आ गया। लेकिन 4 किसका हो, 16 का वर्गमूल हो 4, तो 4 तो हो नहीं सकता, 16 तो छोटा है, तो ये हो जाएगा 3.99, लगभग वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। तो कई क्वेश्चन में आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा, तो आपको इससे घबराना नहीं, आपको देखना 4 तो 16 का हो, लेकिन 16 था तो थोड़ा कम है, 15 है, तो 3.99 करना। आई बात समझ में। लेकिन हर उसमें ऐसे नहीं आवे, जैसे आपको आ गया 17, आपका आ गया 17 का वर्गमूल निकालना। अब देखो 17 किसके पास है,
17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 16 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 लिख लिया, इसका 2 गुना 8। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो 4 प्लस 0.10 हो गया, 8 एकम 8, 2 हो गया, 8 दूनी 16, 4 हो गया, 8 पंजे 40, तो कितना 4.125, 4.125 के लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी, लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल बराबर नहीं होता, ये इसके लगभग हो, ये इसके लगभग हो, जिससे आप लगभग वैल्यू निकाल सको और ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके दिए जा तो आप निशान लगा सको। इसी तरह आप 19 का देख लो, इसी तरह आप 19 का देख लो। 19 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है जितना 17 का है उससे तो ज्यादा आएगा। 19 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 तक कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 बटे इसका 2 गुना 8, तो कितना 4 प्लस के 0.8 × 24 बचे 6, 8 सते 56, 8 × 24 6 बचे, उतार ली 0, 8 सते 56 बचेंगे 4, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 4.375, 4.375, जबकि 17 का अभी मैंने निकाल कर दिखा 4.1 के आसपास आया था। तो इस तरीके से डिफरेंस जरूर आवेगा, तो 4.375 के बीच आवेगा। क्यों आवे ये 4.375 के, आपको पता है इससे छोटी 16 हो पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटी 25 हो, अगर इसका वर्गमूल करेंगे 5, अगर इसका वर्गमूल करेंगे 4, तो 4 और 5 के बीच में ही तो होना चाहिए, 4 और 5 के बीच में ही तो है, तो लगभग हमारी वैल्यू सही है। लेकिन आप कुछ भी नहीं ले सकते, 4 और 5 के बीच में तो 4.2 भी है, 4.9 भी है, लेकिन आप लगभग लोगे 4.37 बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल उसके पास की वैल्यू है। आई बात समझ में। इसी तरह 23 का वर्गमूल, 23 का वर्गमूल निकाल के दिखा दो आप मुझे, 23 का वर्गमूल। आज तक इस चीज में आपको डाउट रहता होगा कैसे निकालना, लेकिन आप फटाफट निकाल लोगे अब। 23 का वर्गमूल, 23 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 ही होगा कि 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 बटे 4 दूनी 8, तो 4 प्लस के 0.8 नंबर 72, 8 64 कितने हो जाएंगे 6, 8 सते 56, 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 4.875, 4.875 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, देखो 4.8 लगभग 5 के बराबर है, और ये भी तो लगभग 25 के बराबर है। आई बात समझ में। इसी तरह आप निकाल लो 17 का हो गया, 19 का, 23 का, 29 का निकाल के दिखाओ, 29 का वर्गमूल। आपके अब समझ में आ गया होगा, 29 का वर्गमूल निकाल लो। अब 29 किसके पास है, 5 पंजे 25, 25 इसके पास है, पर इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25, तो 25 का वर्गमूल 5 प्लस 25 से कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है, बटे इसका 2 गुना 10, इसका मतलब 5.4, इसकी लगभग वैल्यू आ गई 5.4। इस तरह आप वर्गमूल निकालना सीख गए, किसी का भी निकाल सको। 79 का निकाल लो, 79 का निकाल लो कितना हो जाएगा। अब आप देखोगे 9 नम 81 हो, 8 8 64 हो, बट 9 नम 81 तो ज्यादा हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या 8 8 64, तो 64 के पास है, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 8 लिख लिया, 8 8 64, 64 से कितना ज्यादा है आपको हो गया 64 से 15 ज्यादा है, 15 जोड़ोगे जब तो 79 आवेगा, क्योंकि 5 और 4 9, 79, 15 जोड़े पावेगा, इसका 2 गुना 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा आपका 8 प्लस के 0.150 हो गया, 16 निम्मा 144 हो, तो 8.9 के लगभग आ गया, 8.9 के लगभग आ गया। आई बात समझ में। इस तरह आप निकालना सीख गए। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा, आपको ये होमवर्क खुद करके देखने, कल इनका आंसर बता दूंगा। 79 का वर्गमूल, 77 का वर्गमूल, 85 का वर्गमूल, 89 का वर्गमूल, 47 का वर्गमूल, 73 का वर्गमूल, 93 का वर्गमूल, 97 का वर्गमूल
और आपका होगा 37 का वर्गमूल। तो इस तरह के आपके 9 क्वेश्चन हो गए। इन सबको आपको उसी तरीके से करके देखना, उसी तरीके से आपको ये करके देखना। आप चुटकियों में करोगे, आप चुटकियों में करोगे। आई बात समझ में? उतार लो ये वीडियो पुश करके। अब देखो, अब हम सीखेंगे वर्ग करना। अब हम सीखेंगे वर्ग करना। वर्ग आपने 25 तक याद कर लिए थे, लेकिन 26 का कैसे करा, 29 का कैसे करा, आपने तो याद करवाए नहीं। और 29 26 देखा जा, 63 का कैसे करे, 49 का कैसे करे, 43 का कैसे वर्ग करे। तो इस तरीके का। आई बात समझ में? तो 25 से तक तो आपको याद कर लियो, 625 हो यहाँ तक तो आप याद कर लियो। इसके बाद 26 से लेके 100 तक, 100 तक मान लो, या 99 तक, 2 अंकों के जो वर्ग होंगे कैसे करेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद सेम लॉजिक है, 2 अंकों का वर्ग करना अलग है, और उसके बाद जितने भी है सबके सेम लॉजिक है। 3 अंकों के, 4 अंकों के, 5 अंकों के, 6 अंकों तक के आप वर्ग चुटकियों में करोगे, सबका सेम लॉजिक है। फिलहाल आप क्या सीखोगे? वर्ग करना। और वर्ग करना 2 अंकों की संख्या वाले, 2 अंकों की संख्या का वर्ग कर, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना आप सीखोगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करेंगे? देखो, जैसे लिख लिया, आसान लो, आप 26 ले लिया, 26 का वर्ग करना आप पाता नहीं, हालांकि 14 का भी हो जाएगा, इससे आपको हो गया केवल 25 तक ही है, नहीं 14 का भी हो जाएगा, 13 का भी वर्ग हो जाएगा इससे। तो सबसे पहला आप सबसे छोटा लो, 13 का ही ले लो। 13 का वर्ग आपके याद भी हो रहा, 13 13 169 हो, तो 13 का वर्ग करके देखो इसी तरीके से जिससे मैं आप सिखाने वाला। 13 लिख लो। तो सबसे पहला आपको क्या करना, सबसे लास्ट वाला ये डिजिट ले लेना, इकाई वाला डिजिट, इकाई के डिजिट का वर्ग कर लेना। 3 का वर्ग कितना हो, 9, लिख लिया आपने। अब क्या करना, इस 3 की गुणा इसमें कर देनी, 3 एकम 3, क्या करना हमने, 1 गुणा 3, इन दोनों की डिजिट की गुणा कर देनी और उसका 2 गुणा कर देना। 3 एकम 3 दूनी 6, लिख लिया 6। अब इसका वर्ग कर लेना, पहली संख्या का वर्ग कर लेना, 1 एकम 1। तो हमने क्या काम करा, इकाई का वर्ग करा। उसके बाद पहला स्टेप था ये। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों डिजिट की गुणा करके उसका 2 गुणा करा। और तीसरा स्टेप आपका क्या है, तीसरा स्टेप आपका दोबारा हमने दाएं के अंक का वर्ग कर लिया। 3 का वर्ग 9 लिख लिया। उसके बाद 3 की 1 में गुणा, 3 एकम 3, उसका 2 गुणा 6 लिख लिया। उसके बाद दाई के अंक का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 169 होगा। आई बात समझ में? अब दूसरा करो, आपको 17 का वर्ग करना, 17 का वर्ग, वैसे आपको पता भी रखा 17 का वर्ग कितना हो, 289। देखो 289 होगा कि 7 का वर्ग करा, 7 7 49, 49 का लिखो 9, 49 का आपकी बार 9 लिखना, यहाँ हासिल बचा नहीं था। अगर हासिल वाले आ जा कैसे करना, वो भी ऐसे ही होगा। पहली संख्या का वर्ग, तो 7 का वर्ग करा, 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4। इन दोनों डिजिट की गुणा कर लो, 7 एकम 7, इसका 2 गुणा 14, 14 और 4 18 का, 8 का हासिल लगा कितना, 1, 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल का है 289। फिर क्या देखो, 7 का वर्ग कर लिया, 49 का 9 का हासिल लगे 4, इन दोनों की गुणा, इसका 2 गुणा, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 और जो हासिल के 4 बचे थे वे 18, हासिल लगा 1। अब 1 का वर्ग करो और उसमें 1 हासिल का जोड़ दो, 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल का जोड़ दिया 2, तो कितना हो गया 289। अब आई बात समझ में? इस तरह आप 99 तक कर सको, इस तरह आप 99 तक कर सको। कैसे, और देखो, तो 2 अंकों क्या, देखो बहुत सारे तरीके आपने अब तक पढ़ा होगा।
25 से 50 तक अलग करते होगे, 25 से 50 तक अलग सिक्का होगा, 50 से 75 तक अलग सिक्का होगा, फिर 75 से 100 तक अलग सिक्का होगा, फिर 100 से 125 तक अलग सिक्का होगा, फिर 125 से आपने 150 तक अलग ट्रिक सीखी होगी। इन सब ट्रिक में दे दो आप आग। केवल 2 ट्रिक सीखनी, एक तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना किस तरीके से करेगा, और जो शेष बचा सबका लॉजिक एक। केवल आपको 2 ट्रिक सीखनी, एक तो 2 अंकों वाली, और जो बचा कुछ है सब पे केवल एक ट्रिक सिखाऊंगा। उसी से आपका 10,000 1 लाख तक की संख्याओं के वर्ग निकाल लोगे। आई बात समझ में? आप मेहनत तो करो, आपको चीता बना दूंगा। देखो तो आपका आ गया 13 का तो हो गया था, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 14 का वर्ग। ये करो तो 17 का वर्ग में सबसे पहले क्या बता, पहली संख्या का वर्ग कर लो। फर्स्ट स्टेप है पहली संख्या का वर्ग। 7 का वर्ग करा, 7 7 49 का हो गया, 9 हासिल लगे 4। यहां तक समझ में आया? इसके बाद इसकी गुना इसमें, 7 एकम 7। क्या करना था दूसरा स्टेप, 1 गुना 7 जो डिजिट हो उन दोनों के आपस में गुना और उनका 2 गुना। 7 एकम 7 और 2 गुना 14 है। 14 में ये 4 हासिल गए, जोड़ोगे 18 का, 8 का हासिल लगा 1। अब जो ये बचा था तीसरा स्टेप, इसका वर्ग कर दो। तो 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल का भी बच रहा था, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, तो 17 का वर्ग 289। इसी तरह आप 18 का वर्ग देखो, 18 का वर्ग करना सीखो। इसे मैं मिटो दूं? अगर नहीं समझ में आ तो वीडियो को रोक के या बैक करके दोबारा देख लियो। अब 18 का देखो, 18 के वर्ग में देखो 8 का वर्ग कर दिया, 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 एकम 8, उसका 2 गुना 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 का 2 का हासिल लगे 2, 1 का वर्ग 1 और 2 3, तो 18 का कितना हो गया 324। आई बात समझ में? इसी तरह आप 14 का देख लो, 14 का वर्ग देखो, चुटकियों में करोगे। 4 का वर्ग 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 का 2 गुना 8 और 1 हासिल का 9, 1 का वर्ग 1, 14 का हो गया 196। इसी तरह आप 23 का देख लो, किसी का भी देख लो 2 अंकों वाला। 23 का वर्ग करा, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 529। इसी तरह 28 का देख लो, 28 में 8 का वर्ग 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 कितने हो गया 38 का 8 का हासिल लगे 3, 2 दूनी 4 और 3 7 और 24, 28 का वर्ग हो गया 784। 28 का वर्ग 784 समय लग रहा। 29 का वर्ग देखो, 29 के वर्ग में 9 का वर्ग 81 का 1 का हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 कितने हो गए 44 का 4 का हासिल लगे 4, 2 दूनी 4 और 4 8, 29 का वर्ग हो गया 841। इस तरीके से करोगे आप, सेकंडों में करोगे। और सीख लो। और बताओ कहीं का करूं, 33 का वर्ग करूं, 33 का देख लो। और 33 का आपको एक तरीका और बताया था, देखो 33 का वर्ग करने का आपके 2 तरीके हो जाएंगे। 121 में या तो 9 की गुना कर लो, 9 एकम 9 और 12 निम्मा 108, 1089 हो गया। क्यों कर लिया इसका, 33 को मैं 11 गुना 3 का वर्ग भी तो लिख सकूं, और 11 का वर्ग 121 हो, 3 का वर्ग 9 हो, तो 121 में 9 की गुना कर 2089 हो गया। आई बात समझ में? या फिर दूसरा तरीका कौन सा जो अभी लगाया वो सबके लिए है, कोई स्पेशल स्क्वायर हो, कोई भी हो, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, सब में लगा दो एक डब्बा। देखो 3 का वर्ग कितना आपको हो गए 9, और 3 दूनी वो 3 3 9, 9 का 2 गुना क्या कर रहा है, पहले अंक का वर्ग कर रहा है, 3 का वर्ग 9, दोनों की गुना कर रहा है 3 3 9, इसका 2 गुना 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 1089। 33 का हो गया आपका 1089। 11 के हिसाब से कितना करा था 121 में आपने 9 की गुना कर दी थी, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10,089 अंत आया था। आई बात समझ में? अब 37 का वर्ग कर लो, 37 का वर्ग अजी चुटकियों में करोगे, चुटकियों में
37 का वर्ग कर लो, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 का, 9 का हासिल लगे 4, 7 ते 21 दूनी 42, 7 7 49 हासिल लगे 4, तो 7 ते 21 इसका 2 गुना 42, 42 और 4 कितने हो गए 46 का, 6 का हासिल लगे कितने 4, 3 3 9 और 4 13, 1369, 37 का वर्ग हो गया 1369। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इस तरीके से आप करोगे। 53 का देख लो, 57 का देख लो, 47 का देख लो, 53, 57, 47। देखो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 3 पंजे 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 2809 हो गया 53 का। 57 का 7 सते 49 का, 9 का हासिल लगे 4, 5 सते 35 दूनी 70 और 4 74 का, 4 का हासिल लगे 7, 5 पंजे 25 और 7 3249 हो गया 57 का। 47 का देख लो, 7 सते 49 हासिल लगे 4, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 और 4 60 हासिल लगे 6, 4 चौक 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो 2209 हो गया आपका 47 का। 43 का देख लो, 3 3 9, 4 3 12 दूनी 24 का, 4 का हासिल लगे 2, 4 चौक 16 2 1849 हो गया 43 का। 39 का देख लो, 9 का वर्ग 81 का, 1 का हासिल लगे 8, 9 3 27 दूनी 54 और 54 और 8 कितने हो गए 62 का, 2 का हासिल लगे 6, 3 3 9 और 6 1521 हो गया 39 का। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप कर लोगे। 3 का वर्ग करा 9, 9 का वर्ग करा 81 का, 1 का हासिल लगे 8, इन दोनों की गुणा करके 2 गुना 9 3 27 दूनी 54 और 8 कितने हो गए 62 का, 2 का हासिल लगे 6, 3 3 9 और 6 1521 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से चुटकियों में करोगे, इस तरीके से आप चुटकियों में करोगे। अब देखो 50 तक लगभग होगी, बड़ी बड़ी संख्या ले लो, बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है, लो जी बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या ले लो। कितना हो गया 93 का वर्ग, 97 का वर्ग, 95 94 का वर्ग, 95 का भी कर सको, लेकिन 5 का ट्रिक लग जाएगी और आसान हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 3 27 दूनी 54 का, 4 का हासिल लगे 5, 9 9 81 और 5 कितना हो गया 81 और 5 86 हो गया, तो 8649 हो गया। 97 का 7 7 49 का, 9 का हासिल लगे 4, 7 9 63 दूनी 7 9 63 दूनी 126 और 126 में 4 जोड़ेंगे 130 की 0 हासिल लगे 13, 9 9 81 और 13 कितने हो जाएंगे 91 और 3 94, तो 9409 हो गया। मैं झूठ बोलता हूँ, कैलकुलेटर से करके देख लियो, अगर आपको लगता होगा हवा में बगा रहे। आई बात समझ में। अब 94 का स्क्वायर देख लो, 4 का वर्ग 16 हासिल 1, 9 चौक 36 दूनी 72 और 1 73 का, 3 का हासिल लगे 7, 9 9 81 और 7 कितना हो जाएगा 81 और 7 88, 8836 हो गया आपका 94 का। आई बात समझ में। इस तरीके से चुटकियों में करोगे। और देख लो आप 83 का देख लो, 87 का देख लो, 73 का देख लो, अजी आप 67 का देख लो, और क्या बच्चे की जान लोगे। अब देख लो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 8 3 24 दूनी 48 का, 8 का हासिल लगे 4, 8 8 64, 64 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 6889 हो जाएगा। 87 का वर्ग देख लो, 7 7 49 का, 9 का हासिल लगे 4, 7 8 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, 56 दूनी 112 और 4 कितने होंगे 12 4 16, 116 का, 6 का हासिल लगे 11, 8 8 64 64 और 11 कितना 65 75 7569। आई बात समझ में। 87 का। 73 का देख लो, 3 का वर्ग 9 7 21 दूनी 42 का, 2 का 4 7 7 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा जी
5329। 67 का देख लो, 7 7 49 का, 9 का हासिल लगे 4, 6 7 42 दूनी, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, 84 और 4 कितने हो जाएंगे 88 का, 8 का हासिल लगे 8, 6 छंग 36 और 8 44, तो आपका 4489 जी, 4489 आपका 67 का हो जाएगा। तो इस तरह आप दो अंकों की सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सको, चाहे वह कहां से हो 11 से लेके और कहां तक हो 11 से लेके 99 तक हो, आप तुरंत निकाल लोगे। आज इसके सेशन के बाद कल हम क्या पढ़ेंगे, 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना, 4 का कर लियो 5 का कर लियो, सब में एक लॉजिक है, चुटकियों में सोल्व करोगे आप। आई बात समझ में। अब आप कहोगे जी जो स्पेशल वर्ग थे उसका बताइयो, तो आप ले लो 85 का ले लो, 85 का ले लो। देखो स्पेशल में क्या बताया था, 5 का वर्ग 25 हो जाए और 8 तक अगली संख्या 9 नोट 7225 हो जाए। अब आप कहोगे ये वाला लॉजिक इसमें भी लग सके, बिल्कुल लग जाएगा। देखो 85 का पहला अंक कितना 5, 5 का वर्ग 25 का, 5 का हासिल लगे 2, 5 40 दूनी 80 और 2 82 का, 2 का हासिल लगे 8, 8 64 और 8 कितने हो गए 72, आ गया 7225 ही। तो इस तरह आप चुटकियों में वर्ग करोगे दो अंकों की संख्या का। याद कर लिया और ज्यादा बेटर है, 30 तक तो मैं याद करवा कर रहूंगा आपके, अगर जॉब लेनी तो आप याद करोगे, उसके बाद सारे तो हम याद नहीं कर सकते, उसके बाद आप 99 तक चुटकियों में निकाल लोगे। इसी के साथ आप कल हम क्या पढ़ेंगे, 3 अंकों का वर्ग कैसे करें और 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग कितना कैसे करें, 5 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करें, वो भी सेकंडों में चुटकियों में। तो इसी के साथ अगर आपको सेशन बढ़िया लगा तो शेयर कर दो, आग लगा दो इस सेशन में और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत।